बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और वो हम देखेंगे कि कब कोई जो ऑपरेटर्स हैं, दो ऑपरेटर्स हैं या तीन ऑपरेटर्स हैं, वो कम्यूट कर रहे हैं और कब जो है वो कम्यूट नहीं कर रहे। तो उसके लिए आपको मैं दो बेस्ट जो तरीका है, जो निशानी है वो बता देता हूँ कि अगर हम कम्यूटेशन रिलेशन के लिए, कम्यूटेटर रिलेशन के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये आपने याद रखना है कि जब कोई कम्यूटेट दो ऑपरेटर्स जो हैं वो तब कम्यूट करेंगे अगर उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो कम्यूटेटर हैं। और अगर वो ज़ीरो के बराबर उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसको ओपन करने के बाद वो ज़ीरो के बराबर ना आए, तो हम कह देंगे कि ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो नॉन कम्यूटेटर हैं। तो इफ़ दे कम्यूट दैन ए व बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये नॉट कम्यूटेट होंगे तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। उसके साथ ही आज हम ये दो कम्यूटेटर हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इनको ओपन कर सकते हो और किस तरह से इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो पहला जो आपके पास कम्यूटेशन रिलेशन है वो है ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर इज़ इक्वल टू। इसको आप ओपन करने का तरीका ये है कि पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिखते हैं माइनस बी, और फिर दूसरे और पहले का जो है वो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। और जब कभी आपको जो थर्ड जो सेकंड है उसको अगर आप देखें तो कुछ इस तरह के रिलेशन के साथ भी आपका वास्ता पड़ता है कि एक ऑपरेटर ऐसे होता है अगर दो उसके जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या पहले भी दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और दूसरा भी जो है वो दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। कुछ इस तरह से भी कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो आपका वास्ता पड़ता है क्वांटम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हुए। तो आज इनके लिए भी हम यही फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है, हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और हमें अपने जहन में रख सकते हैं। हमें इसको याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आप आज को मैं बहुत ही आसान तरीका जो है वो समझाऊंगा। अब अगर आप देखें इस तरह का जो है वो आपके पास रिलेशन लिखा हुआ हो, तो आपने क्या करना है कि जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जो बी है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसका कम्यूटेशन रिलेशन लिखोगे इज़ इक्वल टू जो पहला ऑपरेटर होगा उसको आप थर्ड के साथ ले लोगे तो ए कॉमा सी आ जाएगा और वो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लोगे, और बी लेफ़्ट साइड पे था तो वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद प्लस अब आपने जो ए है उसका बी के साथ कम्यूटेशन रिलेशन लिख लेना है, और सी राइट साइड पे था तो सी इधर राइट साइड पे आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो आप कुछ ऑपरेटर्स हैं, एक एक्स ऑपरेटर होता है और उसके बाद लीनियर मोमेंटम है, इसका हमने एक्स वाला रिलेशन लिया है। तो पी एक्स ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू होती है ये माइनस अयोटा एच कट कर ली ओवर कर ली एक्स। और कुछ बुक्स में उसने ये भी यूज़ की होती है पी एक्स इज़ इक्वल टू एच कट अयोटा कर ली ओवर कर ली एक्स। तो आप ये भी ले सकते हो। और इसको इसने कैसे बना लिया, बेसिकली उसने अयोटा एक्स के अयोटे के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है और अयोटे के साथ डिवाइड भी कर दिया है। जब वो अयोटे के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा तो ऊपर वाला तो अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन नीचे जो अयोटा स्क्वायर बनेगा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो फिर माइनस जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप वाई वाला देखना चाहें तो सेम एक्स की जगह आप वाई लिख देंगे तो वो वाई वाला ऑपरेटर आ जाएगा लीनियर मोमेंटम का। और अगर आप जी का लेना चाहें तो जी लिख देंगे तो जी वाला जो है वो ऑपरेटर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होते हैं, उसका आपने एक्स वाला जो रिलेशन है वो लिखा हुआ है एल एक्स ऑपरेटर है इज़ इक्वल टू वाई पी जी माइनस जी पी वाई। और इसको आपने याद रखना है, और इसको याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है। अभी ये एल एक्स का लिखा हुआ है तो मैं आपको
एल वाई का समझा देता हूँ कैसे आपने लिखना है, और एल जी का भी आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे और वो ख़ुद भी आप लिख सकते हैं। उससे पहले आपने ये याद रखना है कि जिस तरह हम लिखते हैं एक्स पहले है, उसके बाद वाई आता है, उसके बाद जी आता है, तो उसको इन तीनों को क्वाड्रेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस रिलेशन को बड़ी आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम लिया, एक्स का तो हमने लिखा हुआ है, ये किस तरह से लिखा हुआ है इसको समझ लें। अब मैंने लिखा एल एक्स। अब एक्स के अलावा हमारे पास जो दो क्वाड्रेंट्स हैं वो बच जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि एल एक्स के बाद कौन सा वो जो क्वाड्रेंट है वो आता है, अगर आप देखें एक्स के बाद वाई आता है तो आप वाई ऑपरेटर लिख लोगे। अब हमने एक्स के अलावा जो दो हैं वो लिखने हैं। अब वाई हमने लिख लिया तो आपको पता है कि आगे आ जाएगा पी आएगा, और वाई हमने लिख लिया है और पी जो है वो हम जी वाला लिखेंगे। उसके बाद माइनस, अब आप जी पहले लिख लोगे और वाई वाला जो है वो लीनियर मोमेंटम लिख लोगे। इस तरह जो आप है वो रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर आप वाई वाला लिखना चाहें तो वाई वाला भी आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, एल वाई। अब बाकी कौन से बच गए, एक्स और जी। लेकिन आपने ये गौर रखनी है कि वाई के बाद कौन सा आता है, वाई के बाद जी आता है, एक्स वाई जी तरतीब के साथ चलना है। तो वाई के बाद जी आता है तो यहाँ पर आप जी लिखोगे, कैपिटल जी या स्मॉल जी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद एक्स बचा तो पी एक्स आ जाएगा, और माइनस जो है माइनस आएगा, उसके बाद एक्स आ जाएगा और पी जी आ जाएगा। यहाँ फिर आपने इन दोनों को ही उल्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपने एल जी वाला लिखना है तो एल जी वाला भी आप लिख सकते हैं। जी के बाद क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, तो इसका मतलब है एक्स वाई जी है तो हम दोबारा फिर जी के बाद एक्स आएगा, तो इसका मतलब है कि हम एक्स लेंगे पहले और फिर पी वाई आ जाएगा। इसी तरह माइनस वाई और पी एक्स आएगा। तो इस तरह से जो रिलेशन है वो हमने लिखे हुए हैं और आप इनको इजीली याद रख सकते हो, और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आपको हेल्पफुल रहेंगे, इनको आप समझ लें। अब आ जाते हैं कि हम एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं, और ये हम देखेंगे कि जो पोजीशन और मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो कम्यूट करता है या नहीं करता, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है वो हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो है वो रिलेशन जो है वो उसको भी प्रूव करता है कि वो किस हमारे पास ठीक है या गलत है। तो वो हम देखेंगे आज के केस में। तो ये हमने दो ऑपरेटर्स ले लिए, एक्स और पी का है, एक्स वो पोजीशन का फैक्टर है, हम वाई जी भी ले सकते हैं, हमने एक्स ले लिया है, तो यहाँ पर पी जो है वो भी पोजीशन का फंक्शन है। और आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो मोमेंटम है वो किस तरह से पोजीशन का फंक्शन आप देखें तो एम वी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो डी एक्स ओवर डी टी है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम एक्स ले रहे हैं, तो मोमेंटम इस तरह से पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। अब इसका हम कम्यूटेशन रिलेशन प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि क्या वैल्यू आएगी, हम कोई साई फंक्शन ले लेते हैं। इस ऑपरेटर को हम साई फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो हम लेते हैं, श्रोडिंजर की जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो कुछ यूँ है। तो कहता है जब कोई ऑपरेटर आप साई फंक्शन पे ऑपरेट करवाते हो तो हमें एनर्जी की आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं, और साथ में साई फंक्शन वैसे का वैसा आ जाता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हमने कोई साई फंक्शन जो है वो साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इस ऑपरेटर को जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसको ओपन करने का तरीका आपको पता है, पहला और दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर दूसरा और पहले को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो सारे साथ में जो साई फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद जो साई फंक्शन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये याद रहे कि ये लेफ़्ट साइड पे है तो यहाँ पे भी ये लेफ़्ट साइड पे आएगा, यहाँ पे भी ये राइट साइड पे है तो राइट साइड पे ही आएगा। उसके बाद जो अगला स्टेप आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये हमने राइट साइड पे था तो राइट साइड पे लिखना है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पोजीशन का मतलब उसकी
जगह बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, और अगर आप ये ख्याल नहीं रखेंगे तो जो आपका सवाल है वो गलत हो जाएगा। कम्यूटेशन रिलेशन में हम इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इनकी पोजीशन का, इनकी जगह का। आपको पता है कि पी एक्स की वैल्यू ये है, और ये कैसे है, ये आपने किस तरह से याद रखनी है वो मैंने आपको पीछे इसी वीडियो में जो है लेक्चर में बताया है। और इसी तरह आप वाई और जी की भी लिख सकते हैं। तो इस जगह पे ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया, और साई फंक्शन एज इट इज़, और एक्स का जो ऑपरेटर है वो भी साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाला माइनस माइनस आ गया, और इस पी की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू आ गई, और साथ में एक्स और साई फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में मैंने एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि साई जो फंक्शन है वो पोजीशन का फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये जो एक्स है वो एज इट इज़ है, माइनस योटा एच कट है, और जो करली ओवर करली एक्स है ये डेरिवेटिव है, ये एक्स पे हम साई फंक्शन पे हम ऑपरेट करवा देंगे। उसके बाद ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो अयोटा एच कट आ जाएगा, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया करली ओवर करली एक्स साई फंक्शन, और प्लस फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और पहले का जो है वो डेरिवेटिव आके तो ये आ जाएगा आपके पास करली एक्स ओवर करली एक्स। तो अगर आप और करें करली एक्स और करली एक्स जो है वो वन आ जाएगा, उसकी जगह पे हम वन लिख लेंगे, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा एच कट एक्स ऑपरेटर करली साई ओवर करली एक्स, प्लस अयोटा एच कट और एक्स करली साई ओवर करली एक्स, और प्लस ये अयोटा एच कट अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये जो चीज़ है वो वन हो गई हुई है, इधर हमने वन लिख लिया। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने पोजीशन चेंज कर ली है। अयोटा एच कट हमारे पास नंबर्स हैं, तो नंबर्स हम साइड पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इनके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड है हमने बाहर लिख लिए हैं। और अगर आप गौर करें ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस वाला फैक्टर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो अयोटा एच कट साई एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स हमने लिखा है वो साई फंक्शन के साथ है, कि वो पोजीशन का फैक्टर को शो कर रहा है। तो बेसिकली ये आपने ध्यान रखना है, ये ऑपरेटर्स नहीं है, ये एक्स वैसे हमने साथ लिखा हुआ है, जिससे शो हो रहा है कि जो साई फंक्शन है वो पोजीशन का फंक्शन है। और अगर आप देखें तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो ये आया कि जब हमने ये जो ऑपरेटर है वो किसी साई फंक्शन पे ऑपरेट करवाया तो अयोटा एच कट आया और साथ में साई फंक्शन आ गया। तो इसका मतलब है ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है एक्स वाओ पी का, उसकी जो वैल्यू है वो अयोटा एच कट है, तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आई। तो हम ये बता सकते हैं, हम फिर ये कह सकते हैं कि ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो नॉन कम्यूट है। उस ये नॉन कम्यूट कर गया है क्योंकि इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं आई। तो इसका ये मतलब है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को सिमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी हमारे पास यही कहता है कि आप पोजीशन और लीनियर मोमेंटम को एक्यूरेटली एक टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, और ये इसका प्रूफ आपने दे दिया है। उसके साथ ही हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ये टेस्ट में वगैरह में भी पूछी जा सकती है आपसे, और ये गैट वगैरह के टेस्ट में ये आई होती है। तो एक्स स्केयर कॉमा पी स्केयर का जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसको आज हम सॉल्व आउट करते हैं, और उसका आंसर देखते हैं क्या आता है। ये आप पिछला जो था वो हमने सिंपल एक्स वाओ पी था, और उसको हल करने का तरीका हमने देखा तो ये बहुत ही ईजी था। लेकिन जब हम स्केयर की फॉर्म में लेते हैं तो देन हम जब ज़्यादा वो जो ऑपरेटर्स यहाँ होते हैं हमारे पास, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं उसका तरीका जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्केयर था तो एक्स एक्स लिख लिया, और पी का जो स्केयर है वो हमने ले लिया। यहाँ पर जो पी है वो भी पोजीशन का फंक्शन एक्स का फंक्शन ही है। तो इसी जो दूसरा रिलेशन हमने देखा था, ये वाला रिलेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखें तो एक्स इधर लेफ़्ट साइड पे और इधर एक्स राइट साइड पे आ जाएगा, और बाकी के जो रिलेशन है वो उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, एक्स को पी स्क्वायर के साथ, फिर एक्स को पी स्क्वायर के साथ हम लिख लेंगे। उसके बाद यही तरीका जो है वो हम पी के लिए अपनाएंगे। तो पी को पी स्क्वायर जो था उसको पी लिख लिया, और इधर भी पी लिख लिया, बाकी का जो सारे का सारा फंक्शन था वो एज इट इज़ लिख लिया। अब अगर आप देखें तो ये पी लेफ़्ट साइड पे है ये वाला, तो ये इधर लेफ़्ट साइड पे जाएगा, और याद रहे आपने पी एक्स लिखना है, एक्स पी नहीं लिखना।
नहीं तो इस तरह से वो गलत हो जाएगा। तो आपने बाहर वाली साइड पे लिखना है पी एक्स, क्योंकि एक्स पहले ऑलरेडी उधर है, तो आप पी को बाहर वाली साइड पे लिखोगे तो पी एक्स आ जाएगा, और साथ में कम्यूटेशन जो रिलेशन बनेगा एक्स कॉमा पी, और उसके बाद जो है वो प्लस ये वाला एक्स एज इट इज़ ये आ गया, और ये एक्स और पी का रिलेशन बनेगा, और साथ में ये जो पी अब राइट साइड वाला है और ये बाहर आ जाएगा राइट साइड पे। अब इतने का जो आंसर था, इतने का हल करके तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो वही तरीका अपनाओगे। अब पी ये वाला जो लेफ़्ट साइड वाला है वो आप बाहर ले लोगे, ये वाला रिलेशन मैं लगा रहा हूँ, पी जो है वो बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा, और एक्स का इस वाले थर्ड एक्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन ये आ गया, और एक्स ये वाला ये आ गया। अब उसके बाद जब ये जो पी है वो राइट साइड वाला वो यहाँ पे राइट साइड पे आके तो ये बन जाएगा एक्स पी, पी एक्स नहीं लिखना आपने, अब एक्स पी लिखना है, और साथ में ये जो है एक्स और पी का कम्यूटेशन रिलेशन ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई थी कि ताकि आपको ध्यान रहे कि इस वाले इतने का आंसर ये है और इतने वाले का आंसर ये है। अब आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स, एक्स व पी का कम्यूटेशन रिलेशन प्लस एक्स, एक्स पी का कम्यूटेशन रिलेशन पी प्लस पी और एक्स पी का कम्यूटेशन रिलेशन, और साथ में एक्स आ जाएगा प्लस एक्स पी का कम्यूटेशन रिलेशन और साथ में एक्स पी। दोबारा से सुन लें, आपने याद रहे कि पी एक्स और एक्स पी को आप मिक्स नहीं करेंगे। आप इसको एक्स पी और इसको पी एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वांटम में हमें पोजीशन का जगह का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप इनको इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं, नंबर्स नहीं हैं। उसके बाद एक्स पी की वैल्यू हमें पता है अयोटा एच कट है, उसके बाद एक्स पी की अयोटा एच कट है, तो ये लगाते जाएंगे, यहाँ पर भी अयोटा एच कट, यहाँ पर भी अयोटा एच कट आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो एक पी एक्स अयोटा एच कट है, पी एक्स अयोटा एच कट, और यहाँ पर ये सारे अयोटा जो एच कट है वो नंबर हैं, नंबर्स हैं। हम इनको वो ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। जब हम इनको बाहर लेंगे तो यहाँ पर एक पी एक्स बच रहा होगा और एक ये पी एक्स बन रहा होगा। इसका मतलब है पी एक्स और एक ये पी एक्स, हमारे पास टू पी एक्स आ जाएंगे। और उसके बाद जब हमने अयोटा एच कट बाहर कॉमन ले लिया तो ये एक्स पी और एक ये वाला एक्स पी, तो ये भी टू पी एक्स आ जाएंगे, टू एक्स पी आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर आप दोनों में से टू कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा टू अयोटा एच कट, और साथ में हमारे पास जो आएगा वो पी एक्स प्लस एक्स पी। अब ये ऑपरेटर्स आ गए हैं। अब ये दरमियान में जमा का साइन है, तो अब इन दोनों को आप रिप्लेस करके लिख सकते हो। तो एक्स पी प्लस पी एक्स वाला जो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, और साथ में टू अयोटा एच कट। तो आपने इधर से देखा कि जब हम इस तरह का जो ऑपरेटर है, वो जो स्केयर वाला ऑपरेटर है, जब आप उसको ओपन करते हो एक्स स्केयर कॉमा पी स्केयर, तो उसके साथ जो टू अयोटा एच कट है वो आइगन वैल्यूज़ आती हैं, और साथ में ये जो ऑपरेटर्स हैं वो एक्स पी प्लस पी एक्स ऑपरेटर आ सकता है। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।